अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो देखें, जो हमने अपना नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट किया था परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, तो आज हमने इसका फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में तो हमने जस्ट इसका फैक्टोरियल देखा, फैक्टोरियल को किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो चलें, आज हमने परम्यूटेशन स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से देखें, परम्यूटेशन की डेफिनेशन है नंबर ऑफ वेज इन विच ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन की डेफिनेशन है, या आप इसकी जगह और क्या कर सकते हैं, ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ दी एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन की डेफिनेशन हो गई। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं। और तो परम्यूटेशन ये देखें, अब जैसे ए बी सी है, तो इनको हम कितनी वे से अरेंज करके लिख सकते हैं। तो देखें, ए बी सी है, तो ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी। ठीक है, तो इनको देखें 6 पॉसिबल वे से हम लिख सकते हैं। तो 6 पॉसिबल वे से लिख दिया। एक्सप्लेनेशन में देख लें, इस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने सारा क्या बताया हुआ है। हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं ए बी सी। हम जब फर्स्ट प्लेस पे एक वर्टिसेस को, इन तीनों में से किसी एक को रख देंगे, तो बाकी हमारे पास 2 वर्टिसेस बच जाएंगे। ठीक है, 2 वर्टिसेस आर लेफ्ट, सो देयर आर 2 चॉइसेस टू राइट एट सेकंड प्लेस। तो फिर हमारे पास 2 चॉइसेस होंगी दूसरे नंबर को लिखने के लिए। ठीक है, दूसरी प्लेस पे आफ्टर राइटिंग द वर्टिसेस एट द प्लेस। तो जब हम दूसरे को भी उस प्लेस पे, उस जगह पे लिख देंगे, देयर इज जस्ट 1 वर्टेक्स लेफ्ट, तो हमारे पास एक वर्टेक्स रह जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों लिख दिए, तो बस खाली सी बच गया। सो वी कैन राइट ओनली 1 वर्टेक्स एट थर्ड प्लेस। तो हमारे पास सिर्फ एक वर्टेक्स बच जाएगा तीसरे नंबर पे लिखने के लिए। अनदर वे देख लें, एक्सप्लेनेशन। अब इसमें देखें, हमारे पास 3 बॉक्सेस, वी कैन राइट एनी वन ऑफ द 3 वर्टिसेस एट फर्स्ट प्लेस। तो इन तीनों वर्टिसेस में से, इन तीनों में से किसी एक को हम लिख सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे। ठीक है, तो इस वर्टिसेस को के लिए 3 ऑप्शन है, 3 डिफरेंट वेज हैं लिखने के लिए। या हम इसको इसमें लिख सकते हैं, या इसको इसमें, या इसको इसमें। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट, नाउ 2 वर्टिसेस आर लेफ्ट। अब 2 वर्टिसेस रह गए हमारे पास, 2 वर्टिसेस। तो 2 करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ राइटिंग एट प्लेस देयर आर 2 वे। ठीक है, सेकेंड वर्टिक्स को लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, 2 बॉक्सेस हैं। और उसके बाद लास्ट जस्ट 1 वर्टेक्स रह जाएगा, तो उसको लिखने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही वे बचेगा, जो कि एक ही बॉक्स बचेगा। सिर्फ उसी में ही तो हम लिख सकते हैं। जब हमने 2 को लिखा तो हमारे पास 2 बॉक्सेस थे, इसके लिए 2 वेज थे हमारे पास राइट करने के लिए, 3 के लिए 3 वेज थे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। Suppose A and B are 2 events. The first event A can occur in P different ways after A has occurred. तो B can occur in Q different ways. तो the number of ways that the 2 events can occur in the product P dot Q. इसी तरह जब 3 का निकालेंगे, A B C का निकालेंगे, तो उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, P Q R आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख लें, और परम्यूटेशन की डेफिनेशन यहाँ से देख लें, the number of ways that n objects can be arranged in order. तो ये भी है यहाँ से परम्यूटेशन की डेफिनेशन है। ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या करते हैं, एन ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हैं ऑर्डर में। परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज एन ऑर्डरिंग ऑफ सच ऑब्जेक्ट सच दैट 1 ऑब्जेक्ट इज फर्स्ट, 1 इज सेकंड, 1 इज थर्ड। एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे आएगा, एक ऑब्जेक्ट सेकंड पे, और एक थर्ड पे। तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने यहाँ पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग 3 बुक्स कैन बी अरेंज इन अ रो टेकन ऑल एट अ टाइम। तो 3 बुक्स को इस तरह अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल करके। तो जितना 3 फैक्टोरियल का आंसर आएगा, तो 6 आएगा, तो 6 वे से 3 बुक्स को हम अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग द लेटर ऑफ द वर्ड। तो इस वर्ड को लिखने के कितने नंबर ऑफ वेज हैं, टेकन ऑल एट अ टाइम, 1 2 3 4। तो 4 फैक्टोरियल लेंगे। तो 4 फैक्टोरियल को जब सोल्व करके जो आंसर आएगा, तो उतने नंबर ऑफ वे से हम इनको लिख सकते हैं, इस वर्ड को लिख सकते हैं। ईच अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ परम्यूटेशन। नेक्स्ट, यहाँ से देख लें, अ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर इज लेस देन इक्वल टू एन एट अ टाइम इज एन अरेंजमेंट ऑफ द आर ऑब्जेक्ट। जनरली इट इज डिनोटेड बाय एन पी आर और पी ऑफ एन कोमा आर। अब एन पी आर को या इस तरह लिख लो, या इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या बताया हुआ है, जो एन है ना, एन वो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आर है टोटल प्लेसेस। ये आपको समझ आएगा जब मैं आगे आपको बताऊंगी। तो देखें, यहाँ से प्रूफ वो कह रहे हैं, इसको इसके प्रूफ करो इक्वल। तो एन पी आर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 अप टू, ये हमने सारा पीछे पढ़ा हुआ है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल के। तो प्रूफ देखें, देयर आर एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट टू फिल अप आर प्लेसेस।
तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फील्ड, तो जो फर्स्ट प्लेस है वो किससे फील्ड है, n वे से। और वो कह रहे हैं कि रिपीटिशन आर नॉट अलाउड, इसमें अब एक दफ़ा n आया, दोबारा कहीं इसमें n नहीं आएगा, तो रिपीटिशन आर नॉट अलाउड। दी सेकंड प्लेस कैन बी फील्ड इन n-1, सेकंड प्लेस n-1 से फील्ड है, थर्ड प्लेस n-2 से फील्ड है, फोर्थ प्लेस n-3 से, और अप टू जो RH टर्म है वो किससे फील्ड है, n-r-1 से फील्ड है। तो ये जो कि किसके इक्वल है, n-r+1 के, मतलब वो ब्रैकेट ओपन कर लिया है। तो choices to be filled in, therefore by the fundamental theorem of counting r places can be filled by n different objects in n into n-1 up to n-r+1। ठीक है, ये तो इसमें देखें NPR इज इक्वल टू, इसको इस तरह लिखेंगे। अब इसमें इससे नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या आएगी, n-r, उससे नेक्स्ट n-r-1, और अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, 3 to 1, n फैक्टोरियल यहाँ तक ही जाता है ना, 3 to 1 तक स्टॉप होता है, ओवर। अब इससे जितनी से हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड करवा देंगे। तो जब देखें डिवाइड करवाए तो NPR किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल ओवर n-1 के फैक्टोरियल्स के, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। क्रोलरी देख लें, इफ r इज इक्वल टू n देन NPN इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-n, इसी तरह फाइंड आउट करते हैं फैक्टोरियल इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या क्या n फैक्टोरियल। तो ये आपने याद रखनी है, ऐसी चीज़ें MCQs वगैरह में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि इफ़ r इज इक्वल टू n देन NPN की वैल्यू क्या होगी। तो उसके बाद यहाँ एग्जाम्पल 1 देखें, हाउ मैनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द डिजिट्स। तो ये हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 6 डिजिट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 6 हैं। तो द डिजिट्स फॉर्मिंग ईच नंबर, तो हर डिजिट्स क्या कितने नंबर फॉर्म कर रहा है, दे रहा है 4। सो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 4 डिजिट्स इज गिवन बाय, तो इसको कितना लिखेंगे, टोटल जो होते हैं ना, टोटल वो हमेशा पी के इस साइड पे ऊपर लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे पी, जितने हमारे पास गिवन होते हैं उतने हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल ओवर 6 - 4 का होल फैक्टर, इसी तरह मतलब 6 फैक्टोरियल ओवर, और ऊपर वाले जितने होते हैं टर्म नंबर उसमें से नीचे वाला माइनस होता है। तो ये देखें 360 इसका आंसर है। एग्जाम्पल 2 देख रहे हैं, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी मेड विद 4 डिफरेंट फ्लैग्स। 4 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, व्हेन एनी नंबर ऑफ देम आर टू बी यूज्ड एट अ टाइम। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स 4, नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 1 फ्लैग, तो 1 फ्लैग के लिए 4p 1 नहीं करेंगे ना, टोटल मैंने आपको बताया ऊपर लिखते हैं और नीचे जितने हमारे पास गिवन हो। ठीक है, जिस तरह 1 फ्लैग, 2 फ्लैग के लिए, 3 फ्लैग के लिए, तो सबके लिए 4p2 4p3 इस तरह सोल्व किया और इनके आंसर्स आ गए। तो एंड पे आपने टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स जितने जितने आंसर हैं सबको ऐड करके आंसर निकाल लेना है। एग्जाम्पल 3 देख लें, इन हाउ मैनी वेज कैन अ सेट ऑफ 4 डिफरेंट मैथमेटिक बुक्स। वो कह रहे हैं 4 मुख्तलिफ मैथमेटिक की किताबें हैं, उनको हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, और 5 डिफरेंट फिज़िक्स बुक, और 5 जो हैं मुख्तलिफ फ़िज़िक्स की किताबें हैं, बी प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ, तो वो शेल्फ पे रखी हुई हैं, विदाउट स्पेस फॉर 9 बुक्स। 9 किताबों का उनके दरमियान क्या है, स्पेस है, मतलब 9 बुक्स का उनके दरमियान स्पेस है। इफ़ ऑल बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर केप्ट टुगेदर, अगर तमाम बुक्स एक ही सब्जेक्ट की एक साथ रखी जाए। का सोल्यूशन, 4 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व इन 4 वेज। तो 4 मैथ की बुक्स को कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल 4 वेज से। तो 5 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स हैं, उनको अरेंज कर सकते हैं देमसेल्व इन 5 फैक्टोरियल। फाइंड आउट करेंगे तो जितना 5 फैक्टोरियल का आंसर आएगा तो उतने तरीक़ों से हम उनको रख सकते हैं 5 डिफरेंट फिजिक्स की बुक्स को। तो टू एवरी वन वे ऑफ अरेंजिंग 4 मैथमेटिक बुक्स देयर आर 5 फैक्टोरियल वे ऑफ अरेंजिंग 5 फिजिक्स बुक्स। ठीक है, दी बुक्स इन दी 2 सब्जेक्ट कैन बी अरेंज सब्जेक्ट वाइज इन 2 फैक्टोरियल वेज। अब हमारे पास बुक्स कितनी थी, 2 बुक्स थी फिजिक्स और मैथ की, तो उनको ही अरेंज करेंगे। तो उनको अरेंज किस तरह से करेंगे, सब्जेक्ट वाइज किस तरह से करेंगे, 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा देंगे। दी नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दी बुक्स आर गिवन, तो 4 हमारे पास मैथ की बुक्स हैं, 5 फिजिक्स की हैं, और दोनों को हमने अरेंज करना है सब्जेक्ट वाइज। तो 2 है बुक्स हमारे पास फिजिक्स और मैथ, तो उसे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा देने हैं। तो देखिए सबके फैक्टोरियल फाइंड आउट किए तो आपके पास ये 5760 आंसर आ गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, तो इसके देखें इजी है ना सारे क्वेश्चन, तो इसका 5 पार्ट में कर लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट कर लेते हैं। तो 10p7 है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, यहाँ इसको लिख देंगे 10 फैक्टोरियल ओवर 10 - 7 का फैक्टोरियल, क्योंकि हम जानते हैं NPN को किस तरह लिखते हैं, n फैक्टोरियल ओवर n - n का फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह। तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल ओवर, ठीक है, 10 में से 7 को माइनस किया तो 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करेंगे 10.9 इसका फैक्टोरियल ओपन कर लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा
ओवर 3 फैक्टोरियल। तो जब हमने इसको ओपन किया ये आ गया। आप देखें इधर हमें नज़र आ रहा है हम इसको 3 फैक्टोरियल तक भी स्टॉप कर सकते थे। तो 10.9 8 7 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल। ठीक है, हम इसी स्टेप में हम 3 फैक्टोरियल तक स्टॉप कर सकते थे ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। और अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 604,800 ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप इसके बाकी सारे पार्ट्स कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हेन। तो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखें फर्स्ट और सेकंड तो इंतहाई ईजी है। तो मैं आपको थर्ड पार्ट करवा देती हूँ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप किस तरह करेंगे। n अब ये रेशियो है तो मतलब ओवर की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास np4 ओवर n-1p3 इज इक्वल टू 9/1। और उसके बाद अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकती हूँ। इस वाले np4 को इसी तरह रहने दो और ये इस साइड पे जाके 9 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा n-1p3। अब इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, मतलब n फैक्टोरियल ओवर n-4 का फैक्टोरियल। और इस साइड पे क्या आ जाएगा 9 इंटू, इसको मैं कर लेती हूँ फैक्टोरियल की फॉर्म में। तो ये आपके पास ये आ गया फैक्टोरियल। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n-4 फैक्टोरियल, ये इसी तरह रहा और इज इक्वल टू 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर, और ये क्या बना n-4, क्योंकि -1 -3 4 होता है, -4 होता है। और जो n-4 फैक्टोरियल है दोनों साइड पे, ये दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास n फैक्टोरियल इक्वल टू ये टर्म बच जाएगी। अब इधर से अगर आप इसको सोल्व करें तो क्या आता है इज इक्वल टू, ये इम्प्लाई है, ठीक है, इम्प्लाई है, ये इम्प्लाई है, ये n इंटू ये n-1 फैक्टोरियल। अगर मैं इसको ओपन करूँ थोड़ा सा और ये इसी तरह आ जाएगा n इंटू n-1 फैक्टोरियल। अब देखें ये n-1 और ये n-1 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 में n की वैल्यू पुट कर लेंगे। इसी तरह आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। इसको n फैक्टोरियल ओवर n-2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30, उसको थोड़ा सा ओपन करके कटिंग करके n की वैल्यू आ जाएगी, ईजीली हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें, प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल दैट। तो देखें 2 पार्ट दिए हुए हैं। अब इसमें प्रूफ करवाना है लेफ्ट को राइट के हैंड के साइड इक्वल। तो इधर से हम राइट हैंड साइड पकड़ेंगे, उसको लेफ्ट के इक्वल प्रूफ करवाएंगे। तो यहाँ से देखें इधर से हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल है n इंटू n-1 p(r-1). तो अब इसको सोल्व करेंगे तो देखें क्या आएगा n इंटू, इसको हम n-1 का फैक्टोरियल, ये n है तो इसका फार्मूला यही है n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r माइनस, अब ये माइनस बाहर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन +1 और इसका फैक्टोरियल। तो आपके पास ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ से देखें n इंटू ऊपर वाला n-1 फैक्टोरियल इसी तरह रहा और नीचे जब +1 और ये -1 कैंसिल हो गए तो n-r का फैक्टोरियल बन गया। अब इधर से n फैक्टोरियल, इस सारे को n इंटू n-1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। अब देखें इसको हम इस तरह लिख सकते हैं n-p(r), क्योंकि जब हम इसको हम किस तरह लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल ओवर n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इसी के इक्वल है ना, ये तो इधर से ये इसके इक्वल आ गया, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लें, इसको किस तरह राइट हैंड साइड ली हमने। अब इसको सोल्व कर लेते हैं n-1 फैक्टोरियल ओवर क्या आ जाएगा n-1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस r, और ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r प्लस 1, ठीक है, क्योंकि जब माइनस किया तो ये साइन प्लस हो गया और इसका फैक्टोरियल, ठीक है। हमने पीछे दोनों फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कि जो n-p(r), n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और r का मतलब है नंबर ऑफ प्लेसेस। तो ये किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में से नंबर ऑफ प्लेसेस माइनस होती हैं। इसी तरह n किसके इक्वल होता है n फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल के, मतलब 0 फैक्टोरियल, और ये किसके इक्वल है n फैक्टोरियल के। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है n का मतलब। तो अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे, नेक्स्ट ये आ जाएगा, ये इसी तरह आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1 माइनस r फैक्टोरियल। अब हम इसमें भी यही बनाएंगे r इंटू, ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल ओवर n-1, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, और n-r-1 फैक्टोरियल।
अब यहाँ से ना ये मैंने स्टेप एक डायरेक्ट किया, मतलब यहाँ एक और स्टेप आना था जिसमें अब देखें इधर तो -1 + 1 कैंसिल हो गए तो n-r का फैक्टोरियल बना। और नेक्स्ट स्टेप में अब n-r फैक्टोरियल को मैंने किस तरह लिख दिया, n-r और n-r-1 मतलब n-r से एक अगला, और उसके बाद ये फैक्टोरियल यहाँ स्टॉप कर दिया। तो ये इस तरह मैंने लिखा। और नेक्स्ट स्टेप में ये n-1 फैक्टोरियल इधर वाला इसी तरह रहेगा, n-r- थोड़ा सा r पहले ले आई हूँ मैं, और प्लस, और इसको किस तरह लिख देंगे r इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r और n-r-1 फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखें ये हमने ये थोड़ा सा अरेंज करके क्यों लिखा, क्योंकि इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, ताकि हम इनमें से कॉमन ले सकें। तो n-1 फैक्टोरियल ओवर ये सारी टर्म कॉमन आ गई, तो जब कॉमन आ गई अंदर 1 बचा प्लस r, ये तो बाहर कॉमन आ गया और नीचे क्या आ गई, n-r आ गई, और ये ब्रैकेट बंद। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r-1 का फैक्टोरियल, और इधर इसका एलसीएम आ जाएगा तो n-r प्लस r, और नीचे n-r, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। जब मैं इसको अरेंज करके लिखूँगी तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर, और ये क्या आ जाएगा, n-r इंटू n-r-1 फैक्टोरियल। तो अब मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ, n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल, ठीक है, r फैक्टोरियल। तो अब विच इज़ इक्वल टू npr, तो ये भी तो npr के, npr को हम इसी तरह लिखते हैं ना, तो विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने राइट हैंड साइड को पकड़ा और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 3 को दोनों पार्ट्स को प्रूफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स हमारे पास कितने हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स क्या है, n है, तो n आपके पास कितने हैं, 5 हैं। और जो है 3 फ्लैग्स एट अ टाइम, और r क्या है, फ्लैग्स टेकन एट अ टाइम, ठीक है, फ्लैग्स टू बी यूज्ड टेकन एट अ टाइम, तो r इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स आपके पास कितने आ गए, सिग्नल्स इज, तो यहाँ 5p3, इसी तरह आप n हमारे पास 5 है और r हमारे पास ये है, तो 5p3 इज इक्वल टू, तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, तो ये किसके इक्वल आ गया, 5 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब सोल्व करेंगे 5.4.3.2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, तो 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आपके पास आंसर है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। जी, तो 6 हमारे पास फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर्स के। जब हम हर फ्लैग्स को एक ख़ास वक्त पे इस्तेमाल करेंगे तो हाउ मैनी सिग्नल्स, तो उनके कितने सिग्नल्स बनेंगे जब हम हर फ्लैग को यूज़ करेंगे एट अ टाइम। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 को किस तरह कर, से पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 1 फ्लैग, तो 1 फ्लैग में नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने यूज हुए हैं, 1, तो और टोटल फ्लैग्स कितने हैं, 6, तो 6p1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग, तो इसके कितने आ जाएंगे, 6p2, तो वो कितना आ जाएगा, 6.5 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल यूजिंग 2 फ्लैग 6p2 के इक्वल आ जाएगा, 30 के 3 फ्लैग किसके इक्वल आ जाएगा, 6, 5, 4, इसको जब सोल्व करेंगे तो 120 आपके पास आ जाएगा। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 4 फ्लैग, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6p, कितना, 6p, ये 3 था, 6p4, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 360 आ जाएगा। यूजिंग 5 फ्लैग, तो वो कितना आ जाएगा, 6p5, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 720 आ जाएगा। नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 6 फ्लैग, ये आ जाएगा आपके पास 6p6, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 720 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने सारे फ्लैग्स निकाल लिए, 6 के 6 नंबर ऑफ सिग्नल्स हमने सारे फ्लैग्स के निकाल लिए। तो यहाँ हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या बने, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिग्नल्स इज इक्वल टू, सबको ऐड कर देंगे, 6 + 30 + 120 + 360 + कितना
720 प्लस 720, तो जब सबको ऐड किया तो आपके पास 1956 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास नंबर ऑफ सिग्नल्स आए हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। तो उन्होंने हाउ मैनी सिग्नल्स पूछे थे, 6 के 6 फ्लैग्स के, तो हमने हर एक का बारी बारी NP-N करके उसको सॉल्व करके बता दिया। पहले एक फ्लैग, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, NP4, NP5, NP6 तक। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 5, तो हमने आज अपने 7.2 के 5 क्वेश्चंस किए हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।